तो दर्शकों, अभी हम हैं धनाना आश्रम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान हेतु लोग पंचायत और खापों का लगातार आना जाना बना हुआ है। तो अभी कुछ गौशाला से भी लोग आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करके उन्हें क्या महसूस हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं राहुल शर्मा। हम सनातन ज्योत संगठन से हैं। सनातन ज्योत संगठन जो कि गौशाला वृद्धाश्रम का निर्माण पानीपत में कर रहा है और भी कई सेवाएं ये संगठन कर रहा है। कई सालों से हम सेवाएं कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जब बाढ़ हो रही थी, जब यहाँ पे बाढ़ से पीड़ित हो रहा था ये क्षेत्र, तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी ये सेवक हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा, जैसे मतलब आप कहेंगी, इतने अच्छे तरीके से इस कार्य को संभाला कि वहाँ पर आज फसल भी हो रही है। हो सकता था वहाँ पे सूखा पड़ सकता था। तो ये प्रेरणाएं। और दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी एक गौ सेवक भी हैं, मैं आपको बताऊं। और वो उनका एक सपना भी है कि वो भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। तो ऐसे विशेष संकल्प हैं। जैसे मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी की एक विशेष बात बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने अपनी फैमिली में, मैंने अपनी रिश्तेदारी में भी देखी है, क्योंकि कई रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, जिसमें है दहेज ना लेना। ये जो कुप्रथा है, इसको किसी पुस्तक में पढ़ के दूर नहीं किया जा सकता, किसी ऐसे कि आप किसी मोटिवेटर से नहीं आप दूर हो सकते। ये दृढ़ संकल्प के द्वारा ही दूर हो सकता है। जब किसी की बेटी को, बहन बेटी को, क्योंकि देखिए, आप चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें या देश की बात करें, जब जहां नारी का सम्मान होगा वहीं पे कल्याण होगा। तो नारी का सम्मान केवल करने से नहीं होता, वो प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उतारने से होता है। तो सबसे पहले उतारना क्या होता है कि हमारी, जब मैं अपनी बहन को कहीं उनकी शादी कर रहा हूँ या बेटी को ब्याह रहा हूँ, तो वहाँ पर बोझ ना पड़े, तो ऐसी दहेज उत्पन्ना को दूर किया गया। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज को ये हमारे रिस्पेक्टेड हैं, हम बहुत अच्छा लगा आकर। तो हमारे को ये भी इन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है कि आपकी जो गौशाला है, वृद्धाश्रम है, या जो भी आप कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, मेरा पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार है। और इस गौशाला को बनाने में मैं आपको बहुत ज़्यादा सहयोग भी करूँगा। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आप दर्शन करके आए हो, कैसी अनुभूति हो रही है आप सबको? अनुभूति तो ऐसी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे हम आए, हमारे आते ही जैसे हमने टाइम दिया, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वीवीआईपी कल्चर यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात है साधारणता, सरलता। एक संत की पहचान होती है। हमने टाइम लिया मात्र 2 मिनट के अंदर ही, बस हमारे को पंडाल से वहाँ से यहाँ आने में हमारे को मात्र 2 ही मिनट लगे होंगे या 5 मिनट, जो भी समय लगा, बस इतना लगा। हमारे आने से पहले ही ऐसे संत जो हमारा गौ सेवक के रूप में स्वागत कर रहे थे, हम तो कृतार्थ हुए। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी संत रामपाल जी महाराज की सादगी? सादगी में ही तो सरलता है। मैंने बताया तो कि जो संत स्वयं स्वागत के लिए खड़ा हो जाए, इससे बड़ी सादगी और क्या होगी। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज के साथ साथ नशा मुक्त समाज की भी निवेदन किया है, जो भी पंचायतें आती है उनके लिए भी, और उनका नशा मुक्ति में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल जी, देखिए, सरकारें योजनाएं निकालती हैं नशा को, इस देश को मुक्त करने के लिए। और जब ये देश नशा मुक्त होगा, दहेज प्रताड़ना से दूर होगा, तभी ये देश विकसित हो सकता है। देखिए, विकसित और विकसित होने में बहुत अंतर है कि वहाँ पर जब हमारी कई जो हैं नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी, और किसी एक, ये संत ही हैं जो इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। संत ही हैं, संत शिरोमणि ही होते हैं जो ऐसे ऐसे दृढ़ संकल्पों को करवा सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से। क्योंकि देखिए, जहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर उनको कोई मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मात्र एक संकल्प ही देते हैं अपने नाम में, अपने दान में, जिस भी तरीके की इनकी स्ट्रेटजी है, जो भी ये करते हैं अपनी आत्माता से, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि नशा मुक्त अगर हमारा जवान होगा तो हमारा देश विकसित होगा। और जब हमारी बहनें इस डर से मुक्त हो जाएंगी कि अब दहेज नहीं देना पड़ेगा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, जो प्रधानमंत्री स्वयं देते हैं, वो भी पूर्ण होगा। सर, आपसे भी एक जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी पंचायतें अगर गौओं के विकास के लिए या उनके लिए कुछ भी मांगती है, उनके लिए चाहे शेड का निर्माण हो, चाहे उनके लिए चारे की व्यवस्था हो, या उनके लिए रात्रि में बेल्ट की व्यवस्था हो, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्या आज के अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो संत रामपाल जी महाराज किस तरह के ग्रुप में नज़र आए आपको? देखिए, मैं बताऊं, अभी हम संत रामपाल जी से मैं तो पहली बार ही मिला हूं और काफ़ी अभिभूत हूं कि इतने महान संत, इतने सरल संत की जो एक देखा जाता है ना, तो वो उसकी सरलता से ही परखा जाता है कि संत के अंदर इतनी सरलता है, इतनी सत्यता है। ठीक है, तो मैं आज मिला हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ है, आध्यात्मिक रूप से भी अच्छा अनुभव हुआ है। एक शक्तिशाली संत हैं
और समाज को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया है कि नशा मुक्ति के अंदर नशा से मुक्त कर रहे हैं पूरे, अभी हरियाणा का ही बारी है, पूरे देश की बारी है, तो पूरे संसार की बारी है। अभी कहा था कि हम पूरे संसार में भी जो भी अपना अनिल शर्मा जी ने बोला था, पूरे संसार में भी डंका बजना है एक दिन संत रामपाल जी और का। क्या क्या बातचीत हुई महाराज? हमारी बात हुई है गौ सेवा के लिए बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आप हमारे साथ जुड़े तो गौशाला का निर्माण बड़ी आसानी से हो जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि गौशाला का निर्माण हो, गौओं की सेवा हो। जितनी गौओं की सेवा होगी उतना भारत विकसित होगा, उतना भारत सुदृढ़ होगा। तो हम यही गुरु जी ने भी यही कहा कि भाई गौ सेवा तो मैं तो खुद गौ सेवक हूँ, मैं तो संत रामपाल जी महाराज की गौ सेवा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी गौ सेवा। उसे गौवों के लिए काम करके दिखाया है। हाँ, बहुत बहुत काम किया है। अभी हमारी जो चर्चा हुई है तो काफ़ी जो काम है गौओं के लिए किया है गुरु जी के आशीर्वाद से पूरा। हाँ, गुरु, ये जो हमारा गौशाला है, गौशाला का और वृद्धाश्रम का निर्माण है, ये भी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से फलीभूत होगा और शीघ्र ही पूर्ण होगा। नमस्ते जी। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, आप दर्शन करके आए, काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं आप। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरुदेव का जितना बखान किया जाए उतना इस मुखारबिंद से कम है। और गुरुदेव तो दिव्य हैं, अलौकिक हैं। आज ना केवल हिंदुस्तान, पूरे विश्व में गुरुदेव का डंका बजता है। डंका गुरुदेव का कई कारणों से बजता है। गुरुदेव जहाँ लोगों को धर्म से जोड़ते हैं, भगवान की भक्ति का द्वार दिखाते हैं, वहीं समाज सेवाओं में भी गुरुदेव का डंका बजता है। अभी बाढ़ आई पूरे देश में, हरियाणा में बाढ़ आई, चारों तरफ त्राहिमाम मचा था। किसान रो रहे थे घर पर बैठे, मजदूर रो रहे थे कि हमारा कौन रक्षक बनकर हमारे दुखों का, संकटों का हरण करेगा। जो 10-10 फुट जल खेतों में खड़ा था, उसका निदान कैसे होगा। हरियाणा सरकार और सरकारें अपने हाथ खड़े कर चुकी थी कि हमारे पास ना धन है ना साधन है। उस परिस्थिति में गुरुदेव के एक संदेश पर, गुरुदेव के एक संकल्प पर, गुरुदेव की प्रेरणा से लाखों सेवादार अपनी जान की परवाह के बगैर उस मैदान में कूद पड़े, खेतों में कूद पड़े और एक एक बूंद को वहाँ से निकाल कर नदियों में भरा, नालों में भरा। तो ऐसे गुरुदेव को मैं शत शत नमन करता हूँ। जहाँ तक शिक्षा की बात है, गुरुदेव का तो एक नारा है, जो असहाय बच्चियाँ शिक्षा से वंचित रहती, तो गुरुदेव का एक ही संकल्प है कि उनको सभी शिक्षित हों। और चाहे शिक्षा गुरुदेव अपने भक्तों के थ्रू उनका खर्चा उठाए, वाहन करें। और जहाँ गौशाला की सेवा की बात है, आज जैसे सनातन ज्योत महोत्सव पानीपत के लोग यहाँ संस्था वाले आए, गुरुदेव का उन्होंने स्वागत भी किया, अभिनंदन किया, गुरुदेव को वंदन भी किया। तो गुरुदेव ने इन्हें यही आश्वासन दिया कि मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है और विशेष तौर पर मेरा विशेष आशीर्वाद, विशेष सहयोग कि हर क्षेत्र में हर तरह से आपकी गौशाला को मिलेगा। तो ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार कोटि कोटि वंदन करते हैं। और भी कोई सामाजिक संदेश संत रामपाल जी महाराज ने दी? देखिए, सामाजिक आज जो ये मुहिम गुरुदेव ने छेड़ी है, ये मुहिम मेरे व्यक्तिगत जो मेरे विचार हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इस बात की गूंज जाएगी और पूरे देश में, विदेश में, पूरे विश्व में इस बात का डंका बजेगा और बज रहा है कि अगर किसी ने संत का रूप देखना है तो गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान के रूप में जो अवतरित हुए हैं उनका रूप देखेंगे। जी, अभी जैसे अभी हमने देखा, बताया सर ने कि उन्होंने देखा है कि बाढ़ के समय में किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी मदद पहुंचाई। तो क्या आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी जानते हैं, जिससे आज लाखों परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान समय से मिल पा रहा है? सर, उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक अन्नपूर्णा की बात है, अब मैं 2 दिन पहले 1 तारीख को भी मैं गुरुदेव के दर्शन किए थे। मैंने पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से गुरुदेव को मैंने मान सम्मान की पगड़ी भेंट की थी। तो उस वक्त भी मैंने देखा था यहाँ कई लाख लोग, मैंने सोचा था कि ये एक आश्रम में यही प्रोग्राम होगा और कई लाख लोग यहाँ पर अन्नपूर्णा का बड़ा सुंदर देसी घी से जो व्यंजन बने थे, स्वादिष्ट, गुरुते अमृत तुल्य, मैं भंडारा कहूँगा उसको, उसमें कोई अत्योशक्ति की बात नहीं,
कि यहाँ लाखों लोग यहाँ भंडारे का सेवन कर रहे हो। तो डिसिप्लिन जहाँ तक की बात है, यहाँ पर एक एक व्यक्ति, एक एक सेवादार, ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतने लाख लोग एक जगह पर इकट्ठे हों, क्योंकि आवाज़ नाम की चीज़ नहीं थी। हर व्यक्ति अपने काम में, अपनी सेवा में मस्त था। मुझे तो बाहर जाकर पता लगा कि गुरुदेव के विश्व में जितने भी आश्रम हैं उन सब में 1, 2, 3 तारीख को भंडारा चलेगा। जी जी जी। सर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ भंडारे ही नहीं बल्कि घर तक राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है, ऐसे घरों तक जो असहाय हैं, और तब तक वो पहुँचाई जाएगी जब तक उस घर में कोई समर्थ नहीं हो जाता, कमाने वाला नहीं हो जाता। इस बारे में क्या विचार है सर? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव ने किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। देख, गुरुदेव के यहाँ से जो मिलेगा वो एक, मेरे हिसाब से वो प्रसाद अमृत तुल्य होगा। चाहे गुरु जी के यहाँ से 1 किलो आटा मिले, उसी में उसको बरकत मिलेगी। और जो अन्नपूर्णा का गुरुदेव ने मुहिम तो बहुत तरह की गुरुदेव ने छेड़ी है। जो समाज का एक कमज़ोर वर्ग, एक दुखी वर्ग जो हर तरफ से निराश होता है, तो उसको एक द्वार नज़र आता है, वो गुरुदेव संत रामपाल जी का द्वार नज़र आता है कि उस द्वार पर जाएंगे हमारी मुराद पूरी होगी, हमारी मन्नत पूरी होगी, और हमें कष्टों से जहाँ हमारा निवारण होगा, हम जहाँ धर्म से जुड़ेंगे, वहीं उनको जो कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो गुरुदेव उनका पेट भी भरते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा भी देते हैं गुरुदेव, उनके लिए वस्त्र भी उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे गुरुदेव को तो मैं यहाँ से भी, आपके मीडिया के माध्यम से, लाखों लोगों ने पहले भी मुझे देखा है, मैं आज फिर दोबारा आप लोग मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर गुरुदेव के पावन श्री चरणों में एक ही प्रार्थना, एक ही अरदास, एक ही अर्चना, एक ही वंदना करूँगा कि गुरुदेव हम सब पर हमेशा अपना आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखना। यही गुरुदेव आपके चरणों में प्रार्थना है।